बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसल जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशह चवंदो त फ़ैसिला थियणु खपनि उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जिन फ़ैसिलनि जो धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयूं त अॼु वॾा फ़ैसिला थींदे अचनि नज़र अचनि पिया। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ वाज़े तौर ते इहो पैगाम ॾेई छॾियो त पाकिस्तान जे अंदरि या ॿाहिरि अफ़वाज पाकिस्तान ते जहिड़ी रीति जेको आहे सो तनक़ीद कई पई वञे उन सां यकीनी तौर ते आलमी दुनिया ते में जेका रुसवाई थिए पई उहा वॾी अहम ॻाल्हि आहे। फील्ड मार्शल ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस सईद आसिम मुनीर बि गॾु हुया। अॼु उलमा कराम सां वाज़े तौर ते ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म इहा बि ॻाल्हि कई त हाणे फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो करिणो पवंदो ऐं इन्हनि खे जवाबु ॾियणो पवंदो जेके यकीनी तौर ते पाकिस्तान खे कमज़ोर करणु चाहिनि था। अगर ॻाल्हि कजे त अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान हिंदुस्तान जी जंग जेका पाकिस्तान खटी उन जो बि ज़िक्र कयो त पाकिस्तान कहिड़ी रीति जेको आहे सो आलमी सतह ते पंहिंजो पाण मञायो ऐं उहा अफ़वाज जंहिं पंहिंजो न सही हिकु ताक़तवर मुल्क खे हारायो ऐं उन सां गॾोगॾु सॼी दुनिया में पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स ऐं सिक्योरिटी इदारनि जहिड़ी रीति जेको आहे सो कामयाबियूं हासिलु कयूं उहे क़ाबिले मिसाल आहिनि ऐं सॼी दुनिया में उन्हनि जा मिसाल ॾिना वञनि पिया। अहिड़ी रीति जेको आहे सो अॼु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि ज़िक्र कयो त पोयनि ॾींहंनि में जेका जंग पाकिस्तान खटी उहा यकीनी तौर ते वॾी अहम आहे, पर उन सां जंग खटण सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त वॾी अहम साज़िश कई पई वञे पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु। उन साज़िश खे नाकाम बणायो वेंदो ऐं नाकाम बणाइण बि वॾो अहम फ़र्ज़ु असां ते आहे। बिलावल भुट्टो चयो त अगरि अॻिते हली करे मरियम नवाज़ साहिबा सिंध मां इलेक्शन विढ़े पई त उनखे सिंध अचण ते भलीकार चवंदासीं ऐं उनखे हमेशह जी तरह सिंध में जेको आहे सो अगरि इलेक्शन विढ़ण जो को अहिड़ो फ़ैसिलो आहे त उनजो आदर भाव बि कंदासीं। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त बानी PTI ऐं साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जी जेको आहे सो जेल जी मुंतक़िली वारी ॻाल्हि जेका आहे उहा बि वॾी अहम आहे। अॼु अख़्तियार वली साहब जेको आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा में जेको वज़ीर आज़म जो कोऑर्डिनेटर आहे उन अॼु इहा वाज़े तौर ते ॻाल्हि कई त सोचूं पिया त अडियाला जेल मां साबिक़ वज़ीर आज़म ऐं बानी PTI खे कंहिं ॿिए हंधि मुंतक़िल कयूं वञूं, छो जो अडियाला जेल जे ॿाहिरियों जेका पैदा थींदड़ सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई ख़तरनाक आहे। इन सां गॾोगॾु बैरिस्टर गौहर ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी लीडरशिप जो जेको नुक़्ता नज़र आहे उहो बि वॾो अहम आहे। अगरि बानी PTI खे कंहिं ॿिए हंधि मुंतक़िल कयो वियो त हालात क़ाबू में न रहंदा, पोइ ज़िमेदारी हुकूमत जी हूंदी। अॻिते वधी ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वाज़े तौर ते इहो बि फ़ैसिलो कयो आहे त ईंदड़ पार्टी जे हवाले सां ऐं जेको आहे सो जेका गॾिजाणी थिए उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बि दावत ॾिनी वञे। PMLN खे दावत ॾियण खां उन्हनि इनकार कयो आहे। पीपल्स पार्टी इन गॾिजाणी में वेंदी या न वेंदी, इहे वॾा अहम सवाल आहिनि जेके अॼु पंहिंजे मोज़िज़ महिमान जो साम्हूं रखंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे अॻूणो सेनेटर आहिनि ज्ञानचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान। अव्हांजी वॾी महिरबानी, अव्हां वक़्तु कढियो मुंहिंजे प्रोग्राम जे लाइ। इन सां गॾोगॾु मियां अज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन जा सीनियर अॻवान आहिनि, अव्हांजी वॾी महिरबानी। सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार असांखे लाहौर मां जॉइन कयो आहे ज़ुल्फ़िकार राहत साहब, अव्हांजी वॾी महिरबानी। अॻूणी MNA आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी सीनियर अॻवान आहिनि नुसरत वाहिद साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। चारों मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हुए ज़ुल्फ़िकार राहत साहब आपकी तरफ आऊँगा आज़ादाना तज़िये के लिए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कई नुकात उठाए हैं, माना कि आज उलमा कराम और उसके साथ साथ जो उन्होंने बात की है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम जंग लड़ी है, मगर कुछ अनासर ऐसे हैं जो अपनी फ़ौज के ऊपर ही जो तनकीद करते हैं उससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान का जो एक मर्तबा है कहीं ना कहीं वो डैमेज होता हुआ नज़र आ रहा है। उनको का मैसेज जो है बड़ा क्लियर है और ये मैसेज किसके लिए है वो भी समझ रहे हैं और क्यों मैसेज दिया गया है और देने वाले भी समझ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि सियासतदान जो होते हैं उनको अपनी सियासी पिच के ऊपर सियासत करनी चाहिए। जो सियासतदान अपनी सियासी पिच के ऊपर लड़ने की बजाय बाज़ अदारों की पिच के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे
को फतह हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा घाटे में रहते हैं। मेरी मुराद है पीटीआई से। पीटीआई थोड़ी अपनी पिच छोड़ के वो अदारों की पिच के ऊपर चली गई है। इसी तरह पाकिस्तान के अदारे जब सियासी पिच के ऊपर आके लड़ने की कोशिश करते हैं तो वो भी उन पे भी उंगलियां उठती हैं। तो इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो सियासतदानों का काम है वो अहले सियासत करें, जो बाकी लोगों का काम है वो बाकी लोग करें। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस मुल्क के अंदर आपको याद होगा कि दो पार्टीज राज करती थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। जी। फिर क्या हुआ कि दोनों पार्टीज ने एक स्पेस छोड़ी और वो स्पेस ली पीटीआई ने, और पॉलिटिकल तरीके से उन्होंने वो मर्ज हुए, एक नया पॉलिटिकल कल्चर आया और पीटीआई एक बड़ी जमात बन के उभरी। मिडिल क्लास ने, यूथ ने, बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। उसके बाद अब इमरान खान ने वो स्पेस छोड़ी, पीटीआई ने स्पेस छोड़ी, तो बड़ी हिकमत से, बड़ी दानाई से और बड़ी सियासत से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने वो स्पेस फिल की और आज शबाशी प्राइम मिनिस्टर हैं, मरीम साहब चीफ मिनिस्टर हैं सबसे बड़े सूबे की, और जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में हैं। तो मैं इनको हमेशा कहता हूं कि ये बिकॉज ऑफ इमरान खान है, यानी इमरान खान की गलतियों के नतीजे में ये इक़्तिदार में बैठे हैं और वो साहब जेल में बैठे हैं। अभी भी पीपल्स पीटीआई के पास एक ऑप्शन था कि वो मौजूदा हालात में वो दोबारा से अपनी खोई हुई स्पेस वापस लेते, लेकिन बदकिस्मती ये है कि वहां पे विजडम भी लैक कर रही है, लीडरशिप का क्राइसिस भी है। जो मेन लीडर है, जो फैसले करता है, वो जेल में बैठा है, बाहर वालों की कुछ सुनता नहीं। उनके सोशल मीडिया जो है वो हावी हुआ है और जो हॉर्डलाइनर्स हैं वो हावी हो गए हैं। जो मेन स्ट्रीम जितनी सियासत करने वाले लीडरशिप थी वो सारी की सारी इज्जत बचा रही है। इज्जत बचाओ प्रोग्राम के तहत वो बेचारे नुकरे लगे हुए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर जाहिर है पीटीआई को टारगेट किया जा रहा है, पीटीआई अदारों को टारगेट कर रही है। तो नून लीग के लिए ये सिचुएशन बड़ी एक उनकी चांदी इसलिए हो गई कि देखिए वो पीटीआई को खुद नहीं बिछाड़ सकते थे, तो उनको जाहिर है पाकिस्तान के अदारे मिल गए। अब पीटीआई ने बेवकूफ़ी की कि वो अदारों के साथ लड़ रही है, तो अदारों की जितनी ताकत है वो पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और नून लीग बड़ी स्मार्टली इस सारे मामले में प्ले कर रही है और मजे ले रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो सियासत की इक़्तिदार की गाड़ी थी वो इमरान खान साहब मिस कर गए, और बड़ा अच्छा मौका था ये अभी, जब नोटिफिकेशन से पहले वो वापस मर्ज कर सकते थे, अपनी स्पेस ले सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इन चीज़ों को या अंडरस्टैंड नहीं कर सके या उनको किसी ने क्या ये नहीं समझाया है नहीं। कि ये राहत साहब है कि ये नहीं है कि एक तो जिद है, अना है, फिर इस सियासत में तो हरफ आखिर नहीं है। कल के जो है दुश्मन आज के दोस्त, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन हैं, लटका देंगे, घसीट लेंगे, ऐसे भी जुमले हमने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में सुने। और इससे साथ साथ बड़े मियाँ साहब की बात करें तो वो भी तस्वीरें याद आती हैं जो हेलीकॉप्टर से जो है फेंकवाई गई। फिर आगे जाके फिर ये भी सियासत में नज़र आता है, बीएसएफ जर्नलिस्ट आप और हमें, कि जो है चार्टर फॉर डेमोक्रेसी साइन हुआ दोनों रहनुमाओं के बीच में। आज कहीं ना कहीं कई कितने ही नुकात पे ये लोग इकट्ठे बैठे, तो पीटीआई बज़िद क्यों है, वजह क्या है? देखें, ये जो दोनों पार्टीज है ना जी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, उन्होंने धक्के खा खा के, मारे खा खा के बहुत कुछ सीखा है और माजी से बहुत कुछ सीखा है। दोनों जमातों को रगड़ा लगा, दोनों ने सीखा है और ये सीखने के प्रोसेस में है। अब वो सीख चुके हैं, ये जेर तालीम है और अंडर ट्रेनिंग है पीटीआई वाले। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को एग्जैक्ट पता होता है कि कब इक़्तिदार में आना है, कब तड़ी लगानी है, कब तरला करना है, कब जेल जाना है, कब जेल से निकलना है, और कब इक़्तिदार में जाना है, कब इक़्तिदार छोड़ना है और कब वापस लेना है। तो वो एक प्लान करके चीज़ें करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई को भी ये हिकमत अमली समझनी चाहिए। यही सियासत होती है। सियासत ये नहीं होती कि आप अदारों के साथ फड्डा डाल के बैठ जाएं। आप एक ऐसा बयानिया बना दे जो आपकी पार्टी और आपके लोग उसको लेके चल ही ना सकें। मसलन अगर इमरान खान अपने लोगों से ये मुतालबा कर रहा है कि आप सुसाइड जैकेटें पहन के सरकारी गाड़ियों के नीचे घुस जाएं, इट्स पॉसिबल कि ये कोई शिबली फराज कर सकता है या फवाद चौधरी कर सकता है या पार्टी के को लोग कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा मुतालबा या ऐसा बयानिया नहीं बनाना चाहिए जिसका बोझ पार्टी उठा ही ना सके।
तो इमरान खान का जो बयानिया है, पार्टी उसका बोझ नहीं उठा पा रही। तसादम इस नहज के ऊपर चला गया है कि अब चीजें खराब होना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। तसादम इतना ख़राब हो गया है कि अब चीज़ें ख़राब होने लगी हैं, मगर और इससे अब बढ़कर उनको उनको जेल से, अडयाला जेल से मुंतकिल भी किया जा रहा है। जी और प्रॉब्ली वो मच जेल में जाएंगे, बलूचिस्तान में। वहां पे कौन जाएगा, किस तरह जाएगा? एक आइसोलेशन में चले जाएंगे, पार्टी डैमेज हो जाएगी। तो उन्होंने पार्टी का भी सत्यानाश किया है, पार्टी को भी बस ब्रेक करवा लिया है। तो आने वाले दिनों में मुझे कोई अच्छी खबरें पीटीआई के लिए नहीं मिल रही। और मेरी इंफॉर्मेशन और मेरा तजिया ये है कि पीटीआई मजीद मुश्किल में जाएगी। जी। मध्य जेल की आपने बात की कि अगर बलूचिस्तान मध्य जेल, शायद आप चारों मेहमानों ने देखा है या नहीं, मैं तो मध्य जेल देख के भी आया हूँ और वहाँ पे मैंने प्रोग्राम भी किए हैं। बहुत ही एक ख़तरनाक जेल है, और अंग्रेज़ ने जब ये जेल बनाया था तो वहाँ पर जो उस वक्त के बलोच थे उनको कैद तन्हाई और उन पे ऊपर जो तशद्दुद किया जाता था, वो आज भी उसकी चीज़ें मौजूद हैं। वो देख के बंदा हैरान हो जाता है। और खुदा न खास्ता अगर बानी पीटीआई को वहाँ मुंतकिल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक और धचका होगा उनके कारकुनान के लिए। साथ ही रहिएगा। मैं जो है नुसरत भाई साहब आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र क्या है। आज वज़ीर आज़म ने फिर वही बातें दोहराई हैं, और बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं कि भारत को भरपूर शिकस्त दी, और अब भारत के ख़िलाफ़ जो शिकस्त हमने दी और कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। तो कहिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो तस से मस नहीं हो रही है, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगीर साहब। देखें, सबसे पहले तो मैं अपने भाई की एक बात का जवाब देना चाहूँगी जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। इतने हम लोगों ने हाई स्टैंडर्ड कर दिए कि जिसके ऊपर लोग आ नहीं सकते, और उसकी वजह से अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, फसाद हो रहा है। तो जो भी बात उन्होंने की है उसका सिर्फ मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि जो हाई मॉरल ग्राउंड्स इमरान खान साहब ने खड़े किए हैं, उनको अगर ये समझ रहे हैं कि जी ये कोई खुदा ना खास्ता कोई अपने आप को ऊंचा करने के लिए किया है, या पोजीशन को, या सॉरी हुकूमत को इस तरह का कर दिया है कि वो उनके उसके ऊपर नहीं आ सकते, तो उसके लिए एक पूरी हिस्ट्री है पिछली, जिसमें हम देख सकते हैं कि जैसे ही मौका मिलता है वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे ही मौका मिलता है वो फ्रॉड कर लेते हैं, चाहे वो बीमारी का हो चाहे किसी और चीज का हो, और उसको बहाना बना के गायब हो जाते हैं। 4 हफ्ते का कह के 4 साल के लिए सिर्फ एक दफा नहीं हुआ है, ये कई दफा हुआ है। पहले वो 10 साल का मुआहदा करके गए, उसके बाद वो 5 साल के बाद आ गए। तो वहीं से शहजादा आता है और बताता है कि ये 10 साल का मुआहदा करके गए थे, जिसको टोटल डिनाई करते रहे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हमारा लीडर झूठ नहीं बोलता। उसने जो कुछ किया है, जो कुछ कह रहा है, या जो कुछ कहेगा फ्यूचर में भी, वो सब का सब सच्चाई पे मबनी होगा, वो झूठ पे नहीं होगा। वो खामखा अपनी, जिसे कहते हैं ना, वो बड़ा रोब जमाने के लिए उस तरह की कोई चीज नहीं होगी। वो हर चीज बिल्कुल रियलिटी के हिसाब से कर रहे होते हैं। अब मुझे बताइए, जो अडयाला के बाहर हंगामे होने शुरू हो गए, उसमें क्या हो रहा है? अगर जो बहनें जाती हैं, जिस अदालत ने इजाजत दी हुई है कि मंगल को जुमरात को मुलाकात होगी, तो उसमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? ये मिलने नहीं दे रहे, तो उसकी वजह से ये हो रहा है कि बेचारी रात रात भर इस सर्दी 9 टेम्परेचर के ऊपर वो बैठी हुई है, और उसके बाद उनके ऊपर कैनन से पानी फेंका जा रहा है। कैनन का पानी इतना शदीद होता है कि वो बुलेट की तरह लगता है जाके। उस 70 से ऊपर की सारी खवातीन है, उनके ऊपर इस तरह की क्या दुश्मनी है कि वो सिर्फ अपने भाई से मिलना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं। ये उनको हक है। ये अपने हक के बगैर की वो बात नहीं कर रही। उन्हें वहां जाके अपने भाई से सिर्फ उसकी खैरियत मालूम करनी है। मगर जो हुकूमती मैडम जो हुकूमती नुक्ता नज़र है, यहाँ पे एक सवाल है बड़ा अहम पैदा होता है। जो हुकूमती नुक्ता नज़र है कि जी बहनें मिलें, मुलाकात करवाने भी दी गई, मगर वो आके मैसेंजर के तौर पर इंतशार फैला रही हैं, ऐसे ऐसे बयानात और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया और सोशल मीडिया। सवाल सुन लीजिएगा, यकीनन ही आपको ये हक है पूरा जवाब और दिफा देने के लिए, इसीलिए हमने आपको प्रोग्राम में ज़हमत दी है। तो उससे मज़ीद इंतशरात फैलता है, लोगों में नफ़रत बढ़ती है। तो बहनों का काम है, वकला का काम है उनका केस लड़ें, बहनों का काम है वो फैमिली मेम्बर्स मिल के आ जाएँ।
तो ये बयानिया जो आके बयान करती हैं, शायद बानी पीटीआई ने कहा है या नहीं कहा है, मगर हुकूमत तो ये चाह रही है कि जी वो खामोशी से जाएं, मिल के आ जाएं, देख के आ जाएं और आके बताएं कि बस खैर खैरियत से हैं, आगे इससे बात ना करें। आप ये देखें कि आप एक ऐसे लीडर को आपने कैद तन्हाई में बंद किया हुआ है जिसने 180 सीटें जीती हैं, किसी बेईमानी से किसी चोरी से नहीं जीती हैं, उसने सीटें जीती हैं। तो 180 सीटों को 92 95 करके असेंबली में डाला जाता है, फिर वहां से भी कम करके अब इस वक्त 70 समथिंग कुछ में है, तो रिजर्व सीटें हमारी ले ली जाती हैं हर चीज। तो क्यों ना उसका बयानिया बाहर आए? क्या नवाज शरीफ साहब से लोग नहीं मिलने जाते थे? इनका तो एक रोजाना लिस्ट निकलती थी कि 20 लोग उनसे मिलने आएंगे, वो 20 के 20 लोग उनसे मिलने जाते थे। उनके कमरे का अलग लाउंज था जहाँ पे बैठ के वहां पे सियासी बातें नहीं होती थी क्या? वो आके बाहर बात करें नहीं करें, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा नहीं, मगर मरियम बीबी ने जो बयान किया जब वो निकली जेल से, और आपने रखा स्त्री से लेके सहूलतों से लेके आपने ले ली, राना सनाला के साथ आपने क्या किया, एक सवाल पैदा हो रहा है कि आपने कहा कि क्या वो नहीं थी, तभी मुझे ज़हन में सवाल आया क्योंकि उनकी बात थी कि आपने उनके साथ क्या किया, मियां साहब के साथ क्या किया, शहबाज शरीफ के साथ क्या किया? क्या मुझे बता दें क्या किया उनके साथ? जी मैं वही बता रहा था कि आप जमीनों पे घसीटा, क्या उनको इस तरह कहते तन्हाई में रखा 20-20 दिन? उनके पास स्त्री नहीं थी, दिस इज द इशू, स्त्री नहीं थी। नहीं, यानी ये कहने का मकसद है कि जो उन्होंने बताया कि आखिर हमसे तमाम चीजें सहूलतें जो हैं जो कि सियासी कैदी को मिलनी चाहिए वो सब के सब ले ली गई। यकीन कीजिए उनको ये तमाम सहूलतें मैसर थी। उनका कमरा जो था वो स्वीट था जिसमें सोफा, टीवी, फ्रिज, एसी, हर चीज थी। साथ में लाउंज था जिसमें मुलाकातें करते थे, जहाँ पे रोजाना इनकी बेटी आके इनसे मुलाकात करती थी। किसको किन किन हालात में रखा? कोई कंपैरिजन है 6/10 और पूरे एक मेंशन में रहने का? कोई कंपैरिजन है? इस तरह किसने उनको कैद तन्हाई में डाला था? उनका डॉक्टर 24 घंटे उनके साथ होता था, वो लम्हा आके। हाँ, ये तो आपकी बात है। आखिर डॉक्टर साहब उनके साथ तैयारे में भी सवार होके गए, तो मिलने ही नहीं दिया जा रहा पिछले 1.5 साल से। आपको पता है कि पिम्प से आते हैं वो डॉक्टर, उनको जो कहेंगे वो कहेंगे हाँ ठीक है लिख के दे दो, सरकारी डॉक्टर है। कैसे एतबार करें हम? जो उनके पर्सनल डॉक्टर है उनको क्यों नहीं लाया जाता? आप लोग मतलब सिर्फ इशू को, नॉन इशू को इशू बनाना होता है। क्यों नहीं उनको उनके लोगों से मिलने दिया जाता? बहने जाके जाहिर है उनके मद्दाह हैं, लोग उनको चाहते हैं। अगर अडेला जेल से मुंतकिल करते हैं, जो कि आज अख्तियार वली साहब ने, मैडम अख्तियार वली साहब ने आज बात कर दी है कि अख्तियार वली साहब ने बात कर दी है कि अख्तियार वली साहब क्या है मुझे बताइए, कितनी उन्होंने सीटें जीती हैं? क्या किया है उन्होंने? सिर्फ कोऑर्डिनेटर बनने के लिए वो फॉरेन आ गए और उसके ऊपर वो बिक गए। चले, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर तो हैं, मगर यानी कि हुकूमती बयानिया इसको समझे। ऐसे लोगों को बीइंग द जर्नलिस्ट एज अ सहाफी, अगर मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ नुसरत वाहिद साहबा के उन्होंने अंदिया दे दिया कि जी उनको मुंतकिल किया जाएगा। वो आके बयान दे रहे हैं तो उनके बयान जी नुसरत वाहिद साहबा, अगर वो कह रहे हैं कि उनको मुंतकिल किया जाएगा जो है जेल से कहीं भी, तो जो थोड़ी देर पहले जुल्फकार राहत साहब कह रहे थे कि वो मच जेल अगर मुंतकिल करते हैं तो बलूचिस्तान तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर किसके लिए मुश्किल हो जाएगा? उनके मता वहां पे नहीं है क्या? अच्छा, या ये बहनें वहां जाके रहना नहीं शुरू कर सकती? वहां पे लोग नहीं आएंगे? ये मतलब एक खामखा की चीजें कि उसको क्यों मुंतकिल कर दिया जाएगा? वो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी कुछ नहीं करते, वो चुपचाप 12-12 13-13 घंटे बैठ के। मगर माजी में हमने देखा कि नवाज शरीफ को कराची में रखा गया, जुल्फकार अली भुट्टो को जो है अडेला जेल में और मुख्तलिफ जेलों में रखा गया, बेनजीर भुट्टो को, आसिफ जरदारी को मुख्तलिफ जेलों में रखा गया। भाई वो हमने नहीं किया था। नहीं, ये कहने का मकसद है कि सियासी कैदियों की हिस्ट्री बता रहा हूँ, आपने नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ उस तमाम हिस्ट्री का मुझे पता है। जरदारी को जहाँ रखा गया उसके साथ वाला घर उनको कोठी लेके दी गई ताकि वो वहां पे जाके आराम फरमाए। चले, मियां साहब की तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नुक्ता नजर, मैं बिल्कुल कहती हूँ मैं नजीर के साथ हुआ है। उसके लेटर्स पढ़ के बंदा रो पड़ता है। इतनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची इंग्लैंड से आई हुई, उसके साथ क्या किया उसने? ज़ियादत नहीं किया ना, डिक्टेटर ने किया उसके साथ। गलत था, वो गलत था, बिल्कुल गलत था। मैं मियां साहब की तरफ जाना चाहूंगा, साथ ही रहिएगा। मियां साहब, गलत है मियां साहब, आज वो बच्ची थी, ये 73 इयर्स ओल्ड बुजुर्ग है जिसकी हमारे माशरे में वैसे ही इज्जत की जाती है कि जी बुजुर्ग हो गया उसकी इज्जत करो, उसके साथ ये सलूक हो रहा है। बिल्कुल आपसे बैड, वेरी वेरी बैड। मुझे नहीं समझ आता कि
कौन किसके दिमाग के इतने ज्यादा स्क्रू हिलते हैं कि वो ये वाली बातें करना शुरू हो जाता है कि मच जेल में भेज देंगे और फला कर देंगे। बगैर कुछ किए वो आदमी चुपचाप अंदर बैठा है, ना कुछ वो कर रहा है ना ऐसा कुछ कह रहा है, तो उसमें क्या है भाई? नहीं, मगर वही वाली बात है। चले मैं मियाँ साहब की तरफ जा रहा हूँ। मियाँ साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करूँ सर, प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। फरमाइएगा सर, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हमरा आज जो उलमा कराम से जो उन्होंने बात की वो बड़ी अहम है, और ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि अगर आप अपनी अफवाज के ऊपर इस तरह से तनकीद करेंगे, एक दुनिया में एक तरफ उस अफवाज की, उस एयरफोर्स की, उस सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे की दुनिया में सराह की जा रही, और चंद अनासर जो हैं उनके ऊपर जिस तरह से तनकीद करते हैं, तो उनको यकीनन ये भी महसूस हो रहा होगा कि हमने किया क्या है और हमें मिल क्या रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर अब हम आमगी और इसको आगे लेके बढ़ेंगे, मगर आपका इशारा आपके वज़ीर आज़म का PTI की जानिब था, और बिलावल भुट्टो साहब भी यही बात कर रहे हैं। सर, इफ्तिखार वली साहब भी कह रहे हैं कि जी उनको जेल, अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाएगा। आफ्ताब साहब, जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। गुजारिश ये है कि ये बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने कहा, बिलावल साहब ने कहा है, ये बड़ी क्लियर बात है, PTI को कहा है। जो PTI कंटिन्यू एक तशद्दुद की सियासत कर रहे हैं। हमने तो हमेशा इनको कहा है कि आप बिल्कुल सियासत करें, लेकिन सियासी जो असूल हैं उसके मुताबिक करें। सबसे पहले आप मुल्क को और मुल्क की दफा को आगे रखें, अपनी पार्टी को आगे ना रखें, अपने कायद को आगे ना रखें। सबसे पहले आप ये देखें कि मुल्क इस वक्त जिस बुरान से निकला है, क्या ये जो बुरान ये छोड़ के गए थे 3.5 साल के अंदर, फिर उसके बाद 16 महीने की हमारी हुकूमत आई, हमने उसको थोड़ा सा जो डिफॉल्ट होने के लिए मुल्क जा रहा था वहां से हम निकाल के लेके आए, और अब जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को जो इज्जत मिली है, ये PTI को बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कायद जो PTI के हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। वो ये चाहते हैं कि अगर हम इक्तदार में हैं तो पाकिस्तान है, हम इक्तदार में हैं तो फौज ठीक है, हम इक्तदार में नहीं है तो फौज ठीक नहीं है, हम इक्तदार में नहीं है तो अदारे ठीक नहीं है, हम इक्तदार में नहीं है तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम नहीं मानते। तो ये इनके अंदर जब तक PTI का वर्कर, वोटर, सपोर्टर इस बात से बाहर नहीं निकलेगा, वो सियासी सूझबूझ को नहीं समझेगा, तो ये इनकी सियासत भी आगे जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते सियासत के अंदर भी। और अगर इनका कंटिन्यू आप देखें कि जब अदम एतमाद के बाद इनको अपोजिशन से नहीं निकलना चाहिए था, पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी, इनको KPK की हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए थी, पंजाब की हुकूमत छोड़नी नहीं चाहिए थी, अपोजिशन में बैठ के अपोजिशन का रोल अदा करते, तो ये सारी गलतियां इनकी अपनी हैं। अब भी आप 1 महीने से खान साहब को जेल के अंदर किसी को मिलने ना दिया गया, और बाद में जब उनकी बहन मिलके आई तो वो यही खदशात थे कि उन्होंने मुल्क के अंदर एक इंतशार फैलाना है, और अली अमीन गंडापुर जो पहले एक कंटिन्यू उसके ऊपर काम कर रहे थे, अब सुहेल अफरीदी उससे आगे एक कदम बढ़ के काम। सुहेल अफरीदी को तो कह रहे हैं कि वो खुद जो है मनशियात और स्मगलिंग में और उसका खानदान पूरा इन्वॉल्व है। तो फिर एक सूबे का वज़ीर आला अगर पूरी इस मनशियात में और जो है उसकी फैमिली और उसके जो है अजीज़ व अक़ाब जो है वो इसमें इन्वॉल्व हों, तो आपके पास तो बड़ी चार्जेस हैं, फिर तो उनको गिरफ्तार करें अगर उनके रिश्तेदार और इतने बड़े गंदे जुर्म में इन्वॉल्व हैं। तो देखें आफ्ताब साहब, ये अगर इस मौजू के ऊपर एक प्रोग्राम रखेंगे तो एक आपकी जो मुख्तसर जवाब देना, मैं तो इस पे इतना लंबा प्रोग्राम तो नहीं रख सकता। चेंज हो जाएगी जी। आज के देखें जो हालात मुल्क के, अभी मेरी बहन ने बड़ी लंबी जो बात की है और कोई भी बात वो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो गुजारिश ये है कि कल का जो हुआ है इस्लामाबाद के जेल के बाहर, तो वो आप देखें कि वो हुआ क्या है। वो इनके खिलाफ बाद में ये बात है, सबसे पहले इनको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर दफा 144 लगी हुई है। इनको ये चाहिए था कि पहले दफा 144 को खत्म करवाना, फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, और ये सारा धरना जो भी इन्होंने करना था वो करना था। तो हुकूमत ने जो इन्होंने वायलेशन 144 की है, तो हुकूमत ने तो उस 144 के तहत जो है यकीनन आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर 144 में कोई अहमियत नहीं होती, और जब
ऐसे हालात हों तो फिर तो कारकुनान को आप रोक नहीं सकते, चाहे वो PMLN के हो, पीपल्स पार्टी के हों, PTI के हों, JUFA के हों। 2 बजे लाइटें ऑफ करके खवातीन के ऊपर पानी फेंका जा रहा है जी, जो सारी 70 से ऊपर की हैं। नहीं तो आपको क्या जरूरत थी 144 के ऊपर वायलेशन करने की, क्या जरूरत थी? आप जाते कोर्ट में जाते, अदालत में जाके कौन सी बात सुन लेते हैं आप लोग जाके एक रिट दायर करते, कौन सी बात सुनते हैं? वो हर दफा आता है वजीर आला जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं को खत्म करवाते। मैडम बोलने दीजिएगा मुसरत साहबा, अगर उनको बोलने दीजिएगा तो फिर मैं ज्ञानचंद साहब को भी शामिल गुफ्तगू। अदालत में जाएं, आप अदालत के अंदर से ऑर्डर लेके आए, उस ऑर्डर की वायलेशन आप कंटेम्प्ट में जाएं, आपने जबरदस्ती जेल का दरवाजा तोड़ के अंदर जाना है, आपने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करके जाना है, आपने पाकिस्तान की जेल, किसी जेल का दरवाजा तोड़ के आपने अंदर जाना है। आप मुझे ये बताएं ना, आप जब नवाज शरीफ को अंदर दिया था, शुबाज शरीफ अंदर थी, मरियम अंदर थी, जरदारी साहब 10 साल अंदर रह के आए हैं, किसी ने जाके जेल के दरवाजे के बाहर जाके इस तरह के एहतजाज किए हैं? इसलिए कि उनको मिलने दिया जाता था। मर्जर वो कह रही है कि उनके पास जो सहूलतें थी वो, उनके पास जो सहूलतें थी वो जबरदस्त थी। आप सबको कपड़े आते थे घर से। आपको चाहिए एक सियासी वर्कर बन के, एक सियासी अगर आपका लीडर अंदर है तो उसको भी समझाने की जरूरत है। मियां साहब साथ ही रहिए। मियां साहब, में ज्ञानचंद साहब काफी देर से खामोश हैं, सेनेटर जो है ज्ञानचंद साहब हैं वो भी खामोश है काफी देर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। ज्ञानचंद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फरमाइएगा सर, जो आज वज़ीर आज़म साहब ने और ख़ास तौर पर उलमा कराम ने के सामने जो बातें की हैं वो बड़ी अहम हैं, मगर उनसे मिलती जुलती बातें जो है आपके कायद यानी कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कर रहे हैं, मगर आगे जाके फिर समझें कि अब पीपल्स पार्टी और PMLN कम से कम इस PTI वाले इश्यूज़ पे आप एक ही उस नुक्ता नज़र पर मुत्तफिक हैं। ज्ञानचंद साहब अगर ऑडियो अनम्यूट कीजिएगा। जी, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और PMLN इस बात पे मुत्तफिक है कि PTI को सियासत करनी चाहिए, या तो सियासी लोग बन जाए या इनकलाबी बन कर पूरे निज़ाम को, जिस तरह से इमरान खान की गिरफ्तारी पे उन्होंने हमला कर दिए थे, उस तरफ जाएं। ये कहते हैं कि भी हम बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इनकी फरमाइश वही है कि हमें एस्टेब्लिशमेंट दोबारा उस तरह से लाए जिस तरह से ये लाए गए थे। ये बड़ी 180 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान इख्तियार में कैसे आए थे? वो जहांगीर तरीन के जहाज पे चढ़कर आए थे, वरना उनकी वहां पे पॉपुलरिटी नहीं थी, इतनी मेजॉरिटी नहीं थी। लेकिन अगर वो इमरान खान जेल में है अपने करतूतों की वजह से है, तो भी मैं मैडम नुसरत साहबा के दर्द को समझता हूँ। इनको चाहिए कि पॉलिटिक्स करें, बजाय इनको धरना अडियाला जेल के, वो धरना प्रेस क्लब पे भी दे सकते हैं, वो पुरअमन तौर पे सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन शुरू दिन से इनका यही है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम किसी चीज को नहीं मानते जो इमरान खान की ख्वाहिशात के मुताबिक ना हो, वरना इनको समझाया गया था कि पंजाब। मगर आप लोगों ने जो किया था सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर थोड़ी तारीख पे पीछे जाएं तो आपने गिरफ्तारियों पे जेल भरो तहरीक भी चलाई, MRD की तहरीक जो है वो भी हमारे सामने है, ये जितनी भी तहरीकें हैं बैसियत साफ ही हमारे सामने हैं। मगर उस वक्त इतना शदोमत से एक डिक्टेटर के खिलाफ जाना और चीज है जी, एक जमहूरी हुकूमत है, इनके पास ऐवान मौजूद है। मगर ये भी आपको डिक्टेटर समझते हैं ना, ये भी आपको डिक्टेटर समझते हैं। दोनों पार्टियां जो हैं वो आपको PTI और PTI की सोच जो है वो आपको डिक्टेटर समझती है, वो काबिज समझती है, वो कहती है कि आप भी एक डिक्टेटर की शक्ल में बैठे हुए हैं। देखें, अगर इनको जो भी समझना है, इनकी तो उल्टी सोच है ना। अगर उल्टी सोच ना होती तो ये अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवा के ये अपनी सर करवाया तो सही। बैरिस्टर गौहर साहब को आपसे मुराद इलेक्शन कमीशन ने कहा, फेंक के दे दिया आप लेटर के, जी नहीं हम नहीं मानते आपकी इलेक्शन को, क्या करेंगे, किस तरह इलेक्शन करवाएं? मैडम आपकी मैं सुन रहा था आपको, उधर भी हमेशा वो खानदान चलता है। ये आपका सोलो प्रोग्राम नहीं है। जी बोलिए, जी बोलिए, जी बोलिए। मैडम आप पॉइंट्स लिख लें, रिस्पॉन्स कीजिएगा, इनकी पॉइंट आप लिख लें, रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। जी बोलिए।
तो मसला ये है कि ये पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को मानना नहीं चाहते हैं। इनकी फरमाइश है कि इमरान खान को सर अभी आपके साथ तो बैठने के लिए तैयार है। अपोजिशन इत्तेहाद के मुताबिक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत आपसे राब्ता किया जा रहा है और आपको दावत दी जाएगी, PMLN को नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपसे तो बात कर रहे हैं वो। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इनके लिए भी रास्ते आसान होते जाएंगे, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस भी इनको सुनेंगे भी सही, इनको कन्विंस भी करेंगे कि पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं चलती है। आइंदा इलेक्शन हमारा बाहर, उसके बाद देखिए मैडम अगर या तो आप एक जी बोलिए ज्ञानचंद साहब बोलिए ज्ञानचंद साहब। तो ये अगर बैठ जाए पॉलिटिकल पार्टी से, ये तो सब ये आप जो मशवरा दे रहे हैं, आप जो मुफ्त मशवरा दे रहे हैं ज्ञानचंद साहब इनको कि पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठ जाएं, तो आप समझते हैं कि इनके पास शाह मोहम्मद कुरैशी से लेकर बड़े एक सीजनल पॉलिटिशियन हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से होते हुए इनके यहाँ पहुंचे, क्या वो मशवरा नहीं दे सकते? उन्होंने जमूर में गिरफ्तारियां भी देखी, डिक्टेटर का दौर भी देखा, जुल्फकार अली भुट्टो को भी देखा, बेनज़ीर भुट्टो को भी देखा, मियाँ साहब को भी देखा। आज अगर इनकी सफ़ों में हैं तो वो क्या उनकी सुनी नहीं जाती, या वो सुनाते हैं उस पर जो है समझा नहीं जाता उनकी बात? देखें, आप इससे अंदाजा लगा लें, जो 26वीं तरमीम से पहले जो मौलाना के साथ बातें हो रही थी और इनके ही एक पार्लियामेंट कमेटी भी बनी थी, इनके जो वहां पे नॉमिनेट मेंबर्स थे उन कमेटी में, वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि तकरीबन हम एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं। जी ज्ञानचंद साहब की ऑडियो नहीं आ रही है, कोशिश किया। मैडम अगर आप रिस्पांस करें जब तक जो है उनकी ऑडियो नहीं आ रही है। मगर ये है कि वो कह रहे हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम में भी हमने बात की और उससे पहले भी की, मगर वो आप लोग नहीं बैठे। मगर ये मेरा भी सवाल बनता है, आप भी यकीनन एक सियासत के साथ साथ पार्लियामेंट की मेंबर भी रही और आपकी सफ़ों में बड़े सीजनल पॉलिटिशियन भी मौजूद हैं और उस वक्त भी थे जो अब जेलों में हैं। तो वाक़तन सियासत में हरफ आखिर तो नहीं होता, कहीं ना कहीं तो बात करनी पड़ती है, जो कि कल आज परसों तरसों तारीख में भी ये सवाल उठेगा कि क्यों नहीं बात की गई। अगर कुरैशी साहब बाहर आएंगे तो वो भी यही बात करेंगे, जी मैंने बात की थी और वो नहीं सुनी गई या फिर सुनाई नहीं गई उस तरह से। देखिए, बात ये नहीं है आफ्ताब मुगैर साहब, बात ये नहीं है कि बात की और नहीं मानी गई या बात नहीं की और नहीं मानी गई। बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम में आपने देखा मौलाना फजलुर रहमान के घर बिलावल जा रहा है, वो निकल रहा है, ये लोग नून लीग वाले जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं, फिर PTI वाले जा रहे हैं, वो निकल रहे हैं। रात के 2-2 बजे तक मुलाकातें होती हैं। हत्ता के फजलुर रहमान का जो कुक है वो कहता है मैं इतने ज्यादा खाने नहीं पका सकता, मैं जा रहा हूँ। तो इस हद तक सब लोगों ने उनको जाके कन्विंस करने की कोशिश की, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, जिसके बाद नया मुसवदा बना बकौल फजलुर रहमान के, और फिर उनको यकीन दिलाया गया कि वो चीजें जिसके ऊपर PTI चाह रही है कि ये चीजें ना हो उसमें शामिल, तो उनको ये कहा गया फजलुर रहमान साहब को कि ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन जो मुसवदा बाद में आया उसमें वो चीजें शामिल थी, जिसकी वजह से जाहिर है PTI वाले बिल्कुल हट गए अपनी जगह से कि ये क्या हो रहा है। हमें जिस चीज का यकीन दिलाया गया था वो नहीं है इसमें। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी यही उन्होंने कहा कि जो चीजें मुझे कही गई थी वो शामिल हैं इसमें, उनको हटाया नहीं गया। तो ये क्या चाह रहे हैं कि मुलाकात ना करें, बातचीत ना करें? अगर कोई एक आदमी मिल जाता है रीजनेबल सा जिससे बात हो सकती है थोड़ी बहुत, तो उससे भी बातचीत ना की जाए। क्योंकि यहाँ जो दूसरा मसला है नून लीग ऑफ पीपल्स पार्टी का, एक बयानिया है खान साहब का जो 100% करेक्ट है, जिसके ऊपर अभी पिछले महीने IMF ने मोहर लगा दी है। 53,000 अरब डॉलर का फ्रॉड हुआ है, तो पैसे फ्रॉड भी हुआ है। और IMF ने आज ये भी रिपोर्ट आ गई कि जून 2026 में जो है महंगाई की शरह में इजाफा होगा, ये आज की खबर है। तो मुझे बताइए वो जो पैसा उधर से आता है वो किधर जा रहा है? जो खान साहब एक बात करते हैं कि मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा क्योंकि ये झूठे हैं, ये चोर हैं, तो वो चीज ये खुद प्रूफ कर रहे हैं। 6.1 पे छोड़ के गया है वो इंसान इकोनॉमी, और इन लोगों ने उसको 0 पॉइंट कुछ पे पहुंचा के इस वक्त शायद 3.1 पे आ गई है।
लेकिन आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, आपके मुल्क से जितने अच्छे अच्छे वो थे कारखाने बनाने वाले लोग, वो सब गायब हो गए। ये कौन सी तरक्की की बात कर रहे हैं? महंगाई वहां पहुंच गई है कि गरीब आदमी पहले कह रहे थे ना 45% अयाज सादिक साहब ने भी आज बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है मैडम। मैडम अब अयाज सादिक साहब जो है, लकीर से नीचे अयाज सादिक साहब जो है स्पीकर है कौमी असम्बली के, उन्होंने भी बड़ी अहम बात की है कि 4 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, मुज़ाकरात करने की, बात करने की, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हालात ऐसे बनाए गए कि अब 40 कदम हमें पीछे हटना पड़ा। तो फिर अयाज सादिक साहब जो कह रहे हैं 40 कदम पीछे हटना, ठीक है, बस करते रहेंगे लोग जो करना चाहते हैं, जो मुल्क उस हालत में पहुंचा देंगे जहां से शायद शायद अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, कि वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। इधर से इंडिया हमला करेगा, उधर से इसराइल करेगा, उनके तमाम मिसाइल जो हैं वो हमारे मुल्क में पहुंच सकते हैं। यानी कि आपसे मुज़ाकरात ना करने से और आप पीटीआई से बात ना करने से आप कह रही हैं कि नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ मुज़ाकरात करने ना करने से। ये जो हरकतें कर रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमी आप देख लें। अभी मैंने आपसे कहा 53,000 अरब डॉलर का मगर इसराइल अगर हमला करता है, अल्लाह ना करे, जो कि मेरे मुंह में खाक, तो उसको तो अफवाज पाकिस्तान और हम मुत्तहद होकर जवाब तो देंगे, उसमें तहरीक इंसाफ भी होगी, हिंदुस्तान को भी जवाब दिया था। तो ये तो बात ही अलग है कि हिंदुस्तान को जवाब देना है समथिंग एल्स। उस वक्त हालात नॉर्मल थे। अभी की बात कर रही हूँ मैं, अभी की बात कर रही हूँ। अब हालात आपके नुक्ते नजर से नॉर्मल नहीं है। होगा जब आपके पास वेपन्स नहीं होंगे, जब आप उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब पीआईए भेज दो, अब फला चीज भेज दो, अब फला चीज भेज दो, फला चीज भेज दो, लेकिन बेचने के बाद भी क्या वो पैसा मुल्क में लग रहा है? वो पैसा कहाँ जा रहा है? मुझे बताइए, वो पैसा कहाँ? यानी कि आप कह रही हैं कि करप्शन हो जाएगी अगर वेपन और दफाई के, अच्छा आप वो कह रहे हैं, हो रही है। मुझे बताएं, इसको करप्शन नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? इतना पैसा आपका गायब हो जाए और अभी दोबारा IMF ने दिया है, क्या वो लगेगा किसी के ऊपर? मगर जो मुलाकातों पे जो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि जो है मुलाकात अगर कराने दी जाती, मियां साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा, तो हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और बेहतर हो सकते थे। मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ता, आपने बिल्कुल एक ताला लगा दिया, सारी चीज़ें बंद कर दी, तो उस वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। और मैडम भी कह रही हैं कि हालातों ख़राब होने की ज़िम्मेदारी भी जो उनकी लफ्ज़ों से मैं जो बैसित सहाफ़ी खबर समझ रहा हूँ वो यही है कि उनकी भी ज़िम्मेदार आप हैं, क्योंकि भाई बहनें कारकुनान जेल के बाहर बैठे हुए हैं, आप उन पर तशद्दुद कर रहे हैं और आलमी मीडिया उसको कवर करता है। फिर ये लोग अगर किसी मीडिया पर भी जाते हैं तो फिर भी वहाँ पर भी आप चला देंगे, ये गए क्यों, दुश्मन मुल्क था, फला मुल्क था। देखिए आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि बैठ के मसले का हल किया जाए इस मुल्क के लिए। हम तो जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी बैठना चाहते थे, ये हमारे साथ बैठना नहीं चाहते थे। अब भी जब से मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी दूसरी पार्टियां इक़्तिदार में आई हैं, हमने उस वक्त से भी इनको कंटिन्यू ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के लिए बैठें, इस मुल्क की खातर आप अपनी सियासत को एक तरफ रख के। मगर सर कैसे बैठे? आज स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि हम 4 कदम आगे बढ़े थे, मगर अब हालात ऐसे बन गए कि हम 40 कदम पीछे हट गए। की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ तक पहुंचने की बात कर रहा हूँ जी, कि यहाँ तक हम क्यों पहुंचे हैं। यहाँ तक हम इसलिए पहुंचे हैं, इनके रवैये से पहुंचे हैं। इनके अंदर अल्ताफ साहब का जो कराची के लीडर थे, उनकी रूह शामिल हो चुकी है इनके अंदर। अच्छा, इनके अंदर आधी रूह उनकी है। ये उनके लफ्ज बोलना शुरू कर दिए इन्होंने। इनको ये चाहिए, ये उस लीडर का अंजाम आप देखें कि वो बाहर बैठ के इसी तरह के लफ्ज वो भी बोलता था। आज वो कहाँ पे है, उसकी पार्टी कहाँ पे है? आप भी इसी तरह के कराची के अंदर थे, ये पूरे मुल्क में है। चाहिए मुल्क के लिए आप सियासत करें, आप किसी और मुल्क जो है ना, जिसको लेके खा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बैठ के आप पाकिस्तान की सियासत पूछना तो फिर पता चलेगा। आप जो बात करते हैं जी, इंडिया ने हमला कर देना है और अफगानिस्तान ने हमला कर देना है, इस तरह की बात ना करें। इन्हीं वजह से आपको प्रैक्टिकल करवा लें, हम बात ना करें, आप प्रैक्टिकल करवा लें। आप बात सुन लें ना, अब बात सुन लें। आपकी बात तो बड़ी तफसील से सुनी है हमने, आप गुजारिश सुन लें। बात ये आफ्ताब साहब के सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं कि देखें, हमने ये कोशिश की कि वो इनके जो बानी हैं जेल में बैठे हुए हैं, हम उनके साथ बात यह है कि बात आगे बढ़ेगी। आज अख्तियार वली साहब जो हैं वज़ीर आज़म के जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने आज कहा है कि इनको जेल
अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाएगा। जुल्फ़िकार राज साहब कह रहे थे कि जी शायद जो उन्होंने बात बताई कि वो जो है मच जेल मुंतकली की बात हो रही है, अगर मच जेल मुंतकिल करते हैं तो मज़ीद इंतशार नहीं फैलेगा? सवाल ये है। देखें आफ्ताब साहब, अगर ये देखें स्टेट क्या करती है, अगर ये इसी तरह करते रहेंगे तो इसी तरह होता रहेगा। इनको ये चाहिए था, मुझे ये बताएं कि ये जब ये कहेंगे कि हमने खान साहब को जेल तोड़ के निकाल लेना है, हमने डी चौक जाना है, हमने जो है हम इस कानून को नहीं मानते, हम पाकिस्तानी फौज को नहीं मानते, हम किसी अदारे को नहीं मानते, इस तरह की बातें काम की बातें सुन लें अगर और इन्होंने अभी 1 महीने के बाद इनकी जो सिस्टर है वो मुलाकात करके बाहर निकली है, सबसे पहले उन्होंने अदारे के ऊपर तनकीद की है और उन अपने साथियों के ऊपर तनकीद की है कि आप इनके साथ बैठे ही क्यों हैं। तो भाई वो नहीं बैठेंगे तो मामलात आगे कैसे चलेंगे मुल्क के, और जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं मुल्क को आगे कैसे लेके मैडम ये तो बात है कि जो मुलाकात के बाद ये भी बात आई कि कोई सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या आप भी रुकन रही हैं कौमी असम्बली की कि NDO में हम लोग, आप लोग, सियासी लोग, सहाफ़ी लोग जाते हैं, नेशनल वर्कशॉप होती हैं, उसमें बुलाया जाता है, बहसीत सहाफ़ी हमें भी बताया जाता है कि पाकिस्तान की दिफा के लिए किस तरह से जो है इक़दाम किए जा रहे हैं और मज़ीद कैसे होंगे, आपकी तजावीज़ क्या हैं। तो क्या NDO में जाना एक गदारे वतन का सर्टिफिकेट किसी को दे सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या PMLN हो? इसके अलावा नहीं था NDO की ट्रेनिंग में, और वैसे मैंने भी वो ट्रेनिंग की हुई है, उसमें कुछ नहीं सिखाया जाता कि आप क्या करें और क्या ना करें, फ्यूचर किस तरह बनाएं और किस तरह आप यू विल बी प्रॉपर लीडर, कुछ इस तरह की चीज नहीं है। सिर्फ वो आके मुख्तलिफ चीजों के ऊपर लेक्चर्स देते हैं वहां पे। जी बोलिए। जरूरी है कि जी आपने वहां पे नहीं कुछ सीखा, क्योंकि खान साहब बाहर नहीं है इसलिए फौज जो गलत है, खान साहब बाहर निकलेंगे तो यही फौज बाप बन जाएगी। बाहर नहीं है तो इसलिए सीखा मैं बहुत पहले किया PTI को इक़्तिदार में फौज लेके आ जाए तो ये जो चीफ ऑफ आर्मी है वो बाप बन जाएगा। चलें बात वही आ रही है। जो है खान साहब की स्पीचें निकाले ना जरा, वो कहते थे जी पाकिस्तान की फौज के साथ और इस अदारे के साथ जो बात करेगा वो मुल्क का गद्दार है। तो आप उस वक्त की और यू टर्न लेने में आप लोग माहिर हैं। जी, जब हमने यू टर्न लिया है, आपने तो कुछ नहीं लिया, आप आगे बैठ गए हमारी बात पीपल्स पार्टी के साथ आपने हमने तो जोर डालकर बनाया हुआ है, आप हमारी बात को अपने साथ शामिल करके बात करते रहे और आप मेरे मुंह में नहीं है, सुने ना आप सड़क पे घसीटना था, क्यों सुनो मैं आपको उल्टी पुल्टी बातें किए जा रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं बात सुनो। मैं मदीना की रियासत बनाने के लिए आया था, हम मदीना की रियासत बनाने के लिए नहीं आए थे, सड़कें बनाने आए थे, सड़कें बनाने आए थे, सड़कें बना के खा लिया ना अपने आप को ठीक करें, अपने रवैये को ठीक करें, उससे काम किया सारे सालों में, कोरोना के बावजूद इकोनॉमी 6.1 तक पहुंचा करेंगे तो आप नहीं आते, साथ ही आपने इस तरह जो खाना शुरू किया इकोनॉमी 0.1 पे चली गई। खान साहब को समझाएं सबसे पहले। आप ना समझाएं, आप इस काबिल नहीं, आप पैसा का यहाँ पे जरूरत इस बात की है। अच्छा मैडम मुझे ये बताइएगा, मैडम मियाँ साहब चलें, जो है ज्ञानचंद साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। ज्ञानचंद साहब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा मियाँ साहब, जो बात है कि जो इस वक्त NUG की बात हो रही थी कि नेशनल वर्कशॉप की बात हो रही थी कि उसमें जाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो कहनी थी हमने कुछ नहीं सीखा, वहाँ पे सिर्फ लेक्चर दिए जाते, तो लेक्चर भी तो यही दिए जाते हैं ना, पाकिस्तान के मुतलक बताया जा रहा है। मगर इससे आगे बढ़ के बात करें कि वाकई बहसीत सियासतदान आप समझते हैं कि अडयाला जेल अब जो कि मैं कल खुद वीडियो देख रहा था कल रात की, तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ बैठकर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और आपको तो अंदर घुस जाना चाहिए, हमला कर देना चाहिए। तो जब ऐसी बातें होंगी तो फिर ये रिस्क भी है, जो सिक्योरिटी रिस्क तो वैसे आप करार दिया है उनको आप लोगों ने, मगर उनकी जान के भी रिस्क है। और दीगर जो कैदी हैं जो कि मुख्तलिफ जुर्म में सज़ा काट रहे हैं, उनके लिए भी मसला बन गया। आप अडयाला के अंदर एक तो वो जेल में है, फिर उनके जेल के बाहर जो मसला है, और खुदा न खासा ऐसा हमला हो जाता है तो फिर उस वक्त जिम्मेदारी भी यकीनन आपकी होगी, या फिर आप समझते हैं कि इनको अब मुंतकिल कहीं ना कहीं किया जाए? देखें आफ्ताब साहब, सबसे पहले बात यह है कि बिल्कुल वो खान साहब साबका इस मुल्क के वजीर आजम हैं
और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जान और माल की हिफाजत करना, और उसके साथ साथ वहाँ पे अडयाला जेल के अंदर बिल्कुल और भी जो लोग हैं वहाँ पे सबकी जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन इनको ये देखना चाहिए कि जिस तरह गवर्नमेंट ये कह रही है कि केपीके के अंदर क्यों ये कह रहे हैं कि वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाएगा, इनकी हरकतों की वजह से कह रहे हैं ना। और यहाँ पे जेल में जो कह रहे हैं कि इनको ट्रांसफर कहीं और किया जाएगा, इनको कहीं और मुंतकिल किया जाएगा, तो क्यों कह रहे हैं? इनकी हरकतों की वजह से कह रहे हैं। ये इनको ये समझते हैं कि शायद इस तरीके से हम स्टेट को, अदारों को प्रेशराइज करके हम अपने मकसद में हल हो जाएंगे। ये चाहते हैं कि खान साहब के ऊपर जितने केस हैं, खान साहब वो अदालतों से बालातर होकर और वो बाहर निकलें और दोबारा इस मुल्क के वजीर आज़म बने। जब तक इनको चाहिए कि अपोजिशन सीखनी, अपोजिशन में बैठना सीखना, अपोजिशन में बैठ के मुल्क की खिदमत में हिस्सा डालना, ये चीजें जब तक नहीं सीखेंगे ये कामयाब नहीं हो सकते। अब वजह इसमें एक और आफ्ताब साहब बड़ी फुकदान है इनकी पार्टी के अंदर, वो ये है कि किसी भी शख्स, किसी एमपीए, एमएलए या इनका पार्टी का कोई रहनुमा, किसी की ये कैपेसिटी नहीं है कि खान साहब के सामने जाके सही बात को सही कहे और गलत बात को गलत कहे और खान साहब उसकी बात सुने। खान साहब सर, ये आपके यहाँ है पीएमएलएन में कि अगर आप मोहतरमा मरियम नवाज के सामने या मियाँ साहब के सामने कहें कि गलत बात है, तो एक साहब ने मुझे याद है कि कहा था सिंध में से वो आज तक तारीख का हिस्सा बन गए, उस पीएमएलएन को भी छोड़ना पड़ा उनको। तो ये तो हर क़यादत में, इसी तरह मैं माजरत के साथ पीपल्स पार्टी में भी नहीं है, कायदीन नहीं सुनते मेरे भाई। आप अपनी जात के लिए बात करेंगे, नहीं, पार्टी के लिए, जात के लिए नहीं, पार्टी के लिए। जैसे सिंध में आपके पार्टी का हाल है, बुरा हाल है सिंध में, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा नहीं, था। हमारी पार्टी में देखे, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के सामने हमेशा बात की है, मरियम के सामने की है बात, कोई इसी तरह के वो बिल्कुल बात शायद आपका हल्का अबाब पंजाब से है और फिर वही वाली बात होती है। सिंध में तो सूरत हाल बहुत खराब है पार्टी की, आपके अपने पार्टी का जिक्र किया, वो बात नहीं कर सकते क्योंकि आपके कारकुनान मोहतरमा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब के और जो है इवन के राना मशहूद के सामने बात नहीं कर सकते। आपके इस पार्टी का इतना सिंध में बुरा हाल है कि बशीर मेमन साहब जो हैं वो नायाब हैं, सिंध के सदर हैं, आपने पार्टी का जो है ना बड़ा गरा कोच कर दिया है उस शख्स ने, तो आप तो बात भी नहीं कर। आपके यहाँ पे लीडर आते हैं वो कहते हैं मोगरी साहब आप बात कर ले शोज में, नहीं मेरे एक अर्थ सुनिएगा, वो हमें कहते हैं कि यार आप हमारी तर्जुमानी कर लीजिएगा, चैनल पे बैठ के बात कर लीजिएगा, क्योंकि हम तो बात भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं हमें शौकास मिल जाता है कि आप पार्टी का डिसिप्लिन खराब करना चाहते हैं, जो हमने फैसला किया है तो किया है। तो पार्टी तो सिंध में बिल्कुल आपकी तबाह है सर, पार्टी में कोई नहीं बात करता। पार्टी सिंध में तबाह होना या पार्टी वहां पे फाल ना होना या वो एक अलहदा डिबेट है। इस वक्त आपकी जो मैं बात कर रहा हूं, जो मैं खान साहब की बात कर रहा हूं, मैंने भी उसी से मैंने इसीलिए जोड़ा कि पार्टी के अंदर क़यादत के सामने, चाहे वो आप इमरान खान या बानी पीटीआई की जो बात कर रहे हैं कि वो किसी की नहीं सुनते, इसी तरह आपके पार्टी में भी यही रवैया है कि वो नहीं सुनते, और इसी तरह पीपल्स पार्टी में भी है, मगर आपके यहाँ भी ये रवैया है। तो फिर इस रवैयों को तो हर जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप पीटीआई के लिए नहीं कह सकते। नहीं आफ्ताब साहब, जो खान साहब का रवैया इस तरह का हम में शहबाज शरीफ साहब में भी नहीं है, नवाज शरीफ साहब चले सर, मुझे जाते जाते बताइएगा सिंध में कितनी सीटें हैं पीएमएलएन की अब इस वक्त? देखें, बात यह है कि अगर हम सिंध के ऊपर मुस्लिम लीग नून की हम बात करेंगे, हम पार्टी के अंदर बैठ के ये बात करते हैं, मैं तो पार्टी के अंदर बैठ के ये भी बात करता हूं कि वसाके जमहूरियत के जो हमने साइन किए हुए हैं उसमें एक दो चीजें जो हैं वो दोनों पार्टियों के लिए गलत आपके नून लीग के बेचारे जो वर्कर हैं वो बेचारे धक्के खा रहे हैं सर, बशीर मेमन से लेके केलदास कोहिस्तानी तक, जो आपके यहाँ पे लोग हैं जो काबिज हैं पार्टी में, उनसे कोई मिलता तक नहीं है। अगर वो आप बात करते हैं तो यही पोजीशन जो है पीपल पार्टी के पंजाब के अंदर है जी। तो ये चीजें यही कह रहा था। अब आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि हम आपसे एज सियासी वर्कर बात कर रहा हूं, मैं आपसे किसी लीडरशिप की बात नहीं कर रहा कि आप पीएमएलएन से वापस आए या पीपल्स पार्टी से, ये है, मगर सिंध के अंदर जो आप बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी में, वहां पे वो हाल है, यहाँ पे ये हाल है। अब आपने ये चीज मानी, ये अच्छी बात हुई कि कम से कम एज सियासी वर्कर आप इसको तस्लीम करते हैं कि सिंध में पीएमएलएन का बहुत बुरा हाल है और बशीर मेमन साहब ने मजीद पीएमएलएन को तबाह कर चुके हैं, ग्रुप तर ग्रुप बन चुके हैं। इस वक्त कोई 12 ग्रुप में पीएमएलएन सिंध में तकसीम है। आपने बात की तभी मैंने की,
बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया मेरे प्रोग्राम के लिए। जो है मियाँ साहब आपका और यूसुफ वैद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार राज साहब अवां वॾी महिरबानी ऐं सेनेटर ज्ञानचंद साहब अवां वॾी महिरबानी फ़ैसिले जी घड़ी में ॻाल्हि कई से वॾी अहम, पर जेका मियाँ साहब आख़िरी ॻाल्हि कई उन ॻाल्हि खे मञियो बि त सिंध जे अंदरि PMLN जा 12 ग्रुप थी चुका आहिनि, पर बशीर मेमण साहब पार्टी खे अञा तबाह करे छॾियो आहे, बर्बाद करे छॾियो आहे। PMLN सिंध जे लाइ घटि में घटि सोचे त उनजी पार्टी हिन वक़्तु किथे आहे। मुफ़ाहिमत जे दस्तरखान ते बहितर अहिड़े माण्हू खे विहारियो वियो आहे जेको सभु कुझु चए थो त मां खावां ऐं पार्टी जे कारकुननि खे इज़त न ॾियां। इहो इन लाइ मां सुवालु खयों जो छाकाणि त जेको आहे मियाँ साहब बानी PTI लाइ ॻाल्हि कई, तॾहिं PMLN में बि इहा ॻाल्हि आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।